जय हिंद मेरे दोस्तों। एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक डिज़ीज़ के बारे में। उस डिज़ीज़ के बारे में और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महात्मा गांधी, आदरणीय महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। अर्थात भविष्य आपका निर्भर करता है कि आप वर्तमान में क्या करते हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जो आज आप करेंगे वही आपको कल मिलेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। चलिए, यदि आप इस कथन का अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। आपका वर्तमान ही आगे चलकर भविष्य बनेगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे डिजीज़ के बारे में और उस डिजीज़ के बारे में हम लोग साथ मिल कर के समझने का प्रयास करते हैं। आइए। तो उस डिजीज़ का नाम है एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस। क्या नाम है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस। दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। वाई न्यूज़? ये जो हाथी एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस, ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में ICAR, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने भारत में एशियाई हाथियों की आबादी के बीच घूम रहे हाथी एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस उप प्रकार EEHV और इसके उप प्रकारों की सटीक स्थिति का पता लगाया है। तो हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान जो इज्जत नगर बरेली में भारत में एशियाई हाथियों की आबादी के बीच घूम रहे एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस के उप प्रकार का स्थिति का सटीक पता लगाया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। तो आइए बात करते हैं इस डिजीज़ के बारे में। क्या है यह डिजीज़? तो देखिए, यह एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। DNA वायरस है जिसे हर्पिस विरिडे परिवार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यह डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह जंगली और बंदी किशोरों, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में तीव्र घातक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बन जाता है। ये जो बीमारी है, ये मतलब कि जो हाथी होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक अफ्रीकन हाथी होती है, एक एशियाई हाथी होती है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है ये दोनों प्रकार की हाथियों में प्रभावी है। ठीक है, यह 1 से 12 वर्ष की आयु के युवा हाथियों के लिए घातक है। या मतलब कि ये जो बीमारी है सबसे खतरनाक जो है 1 से 12 जो युवा हाथी हैं उनके लिए घातक है। ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इसका फैलाव कैसे होता है, मतलब कि इस बीमारी का एक दूसरे में कैसे पहुंचता है। तो संक्रमित हाथियों के शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार हो गया, त्वचा के घावों के स्राव हो गया,
आदि के सीधे संपर्क में आने से ट्रांसमिशन हो सकता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है? कुछ हाथियों में भूख का कम लगना, नाक से पानी निकलना, ग्रंथियों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आइए इसकी ट्रीटमेंट, इलाज की बात कर लेते हैं। इलाज क्या है? मतलब कि इस रोग का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। यह मानवों में भी होता है, ये जो रोग है, ये जो डिजीज़ है, यह मानवों में भी होता है। यह न तो मानवों के लिए और न ही जानवरों के लिए पर्टिकुलर इसका कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ एंटीवायरल थेरेपी जैसे आक्रामक तरल थेरेपी जैसे ये जो है रक्तस्राव का मुकाबला करती हैं। इम्यूनो उत्तेजक दवाएं हैं जिसमें सेलेनियम, विटामिन सी और ई होता है। एंटीपायरेटिक्स और एनालिजेसिक बुखार, मतलब कि ये जो लक्षण होते हैं, मतलब ये जो दवाएं हैं, जितनी सारी दवाएं हैं, जो थेरेपी हैं, ये सब जो इस रोग से जो लक्षण होता है उस लक्षण को कम करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। देखिए, जानवरों या मनुष्यों में हर्पिस वायरस का कोई सच्चा इलाज नहीं है, क्योंकि हर्पिस वायरस गुप्त रहते हैं। दैट्स ऑल। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, ये रोग समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।